हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सब्जेक्ट मैथ। गाइस, आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं 2.5 और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। लेक्चर नंबर 6 तक हमने प्रीवियस सारे वीडियोस में देख लिया है। आज हम एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं जिसका यूज़ काफ़ी अच्छा है, जो एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या-क्या देखा है। अब तक हमने लेक्चर नंबर 1 से 6 तक कंप्लीट कर लिया है एंड जिसमें हमने प्रैक्टिस से 2.1 से 2.4 तक पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। ठीक है? हमने इसमें क्या-क्या देखा है, हमने बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर लिया सॉल्यूशन में, फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट सॉल्व कर लिया है एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी देख लिया है और लास्ट हमने देखा था फॉर्मूला मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है? अगर आपने इन सारे वीडियोस को नहीं देखा है या फिर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सारी वीडियोस को जाकर देखो और अपना सारा कंसेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है? वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा 2.5, जिसमें एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलने वाला है जो काफ़ी अच्छा है। स्टार्ट करते हैं। देखो, अपने को जर्नल फॉर्म पता है क्वेश्चन का। जर्नल फॉर्म क्या होता है क्वेश्चन का? ax² + bx + c = 0। ठीक है? हम नया इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हम ना पढ़ने वाले हैं एक तो रूट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है? रूट 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, एक होगा हमारा अल्फा और एक होगा हमारा बीटा। ठीक है? क्या रूट्स होता है? एक अल्फा रूट होगा और एक बीटा। हम इसका यूज़ करेंगे और नए क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। ठीक है? चलो, अब इसमें 2 चीज़ें होंगी अल्फा और बीटा में। क्या होता है? पहला एक होता है, एक फ़ॉर्मूला होता है जिसमें हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं, मतलब अल्फा और बीटा को ऐड करते हैं। इसका फ़ॉर्मूला होता है -b/a। ये फ़ॉर्मूला याद रखना, हम यूज़ करेंगे, बहुत काम का फ़ॉर्मूला है। ठीक है? क्या फ़ॉर्मूला होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। और सेम सेकंड फ़ॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। 2 फ़ॉर्मूला होता है, एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और एक अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है? ओके। और देखो इसमें क्या हम नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ये जो इक्वेशन था हमारा, ये बेसिक था। बेसिक मतलब जनरल फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बट अगर आपको रूट के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ना, तो इसका कुछ फॉर्मूला अलग होता है। देखो कैसे होता है। अगर अपने को रूट गिवन है, मतलब हमारे पास अल्फा एंड बीटा गिवन है और इससे अपने को इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है? क्या बनाना है इससे अपने को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। कैसे बनेगा? नया फॉर्मूला याद रखना, मतलब कुछ नया है, याद रखना बस इसको। x² लिखेंगे प्लस अल्फा प्लस सॉरी, ये नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा। x² माइनस माइनस साइन रहेगा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विद द हेल्प ऑफ ए अल्फा प्लस बीटा। मतलब अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा गिवन है, तो हम लोग इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करने वाले हैं। क्या यूज़ करेंगे? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब तुम लोग सोचोगे कि अल्फा प्लस बीटा कहाँ से आएगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कहाँ से आएगा। हमने यहाँ पे देखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? c/a। ठीक है? और बी और सी का वैल्यू अपने को पता है कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम किसी भी क्वेश्चन का इसके साथ कंपेयर कर लेंगे और हमारे पास ए बी सी का वैल्यू मिल जाएगा। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, फिर जो भी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आएगा, हम यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे। मेरे पास नया इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय हेल्प ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है? एक तो हम ये सीखने वाले हैं। सेकंड और क्या एक चीज़ सीखने वाले हैं, एक नया। देखो, हम ना हमने इसको यूज़ किया है b² - 4ac। हमने इस कंसेप्ट को यूज़ किया है। अब हम इस कंसेप्ट को बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा। हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा। ठीक है? डेल्टा इज़ इक्वल टू b² - 4ac होगा बेसिकली। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है b² - 4ac। ठीक है? अब इसमें नया क्या सीखोगे? देखो, ये जो डेल्टा है ना, इसका 3 वैल्यू होगा। क्या वैल्यू हो सकता है? डेल्टा इक्वल टू 0, मतलब अगर मैं यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू पुट करता हूँ और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 0 आ गया, तो हम बोलते हैं डेल्टा इक्वल टू 0। ओके। सेकंड आता है डेल्टा इज़ ग्रेटर दैन 0, मतलब बताता हूँ, एक और कंडीशन देख लो, डेल्टा इज़ लेस दैन 0। ठीक है?
क्या मतलब है इसका? यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो डेल्टा है, डिस्क्रिमिनेंट है हमारा, वो क्या है, इक्वल टू 0। मतलब अगर मैंने इसको सॉल्व किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व किया, यहाँ पे वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, तो अगर इसका वैल्यू 0 आता है तो हम लोग बोलते हैं डेल्टा इक्वल टू 0। एंड जो इक्वेशन है हमारा वो क्या रहता है, रियल एंड इक्वल। क्या रहेगा इक्वेशन, रियल एंड इक्वल। अगर मेरा डेल्टा इक्वल टू 0 आया तो ठीक है, ये हो गया मेरा पहला कंडीशन। याद रखना हम इसको यूज करने वाले हैं क्योंकि अपने को क्वेश्चन में पूछता है बताओ रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है, रियल है या इक्वल है या फिर अनइक्वल है, तो अपने को बताना रहेगा आइडेंटिफाई करके। इसमें सेकंड कंडीशन क्या है, जो डेल्टा है, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, मतलब जो डेल्टा का वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा। अगर किसी का भी वैल्यू 0 से बड़ा होगा मतलब क्या हो सकता है, वो +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, कुछ भी हो सकता है, बस उसका वैल्यू प्लस में होना चाहिए। सो अगर वैल्यू प्लस में है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, और इसमें मेन हमारा कंडीशन होगा इक्वेशंस आर रियल एंड अनइक्वल। इसको भी याद रखना। अगर मेरा वैल्यू, जो भी मेरे पास वैल्यू गिवन है, मतलब जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया और उसको सिंप्लीफाई किया, और इसका वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं इक्वेशंस को, रियल एंड अनइक्वल। एंड जो लास्ट वाला है इसमें क्या बोला है, जो डेल्टा का वैल्यू है वो 0 से लेस है। 0 से लेस मतलब 0 से छोटा होगा, कितना हो सकता है, 0 से छोटा मतलब क्या हो सकता है, -1, -2, -3। जो भी नंबर अगर माइनस में आया, अगर मैंने इसको सॉल्व किया सपोज, और इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ गया -37, ठीक है, सो हम लोग इसको बोलेंगे डेल्टा इज लेस देन 0, 0 से लेस है। सो इसके लिए कंडीशन हमारा आता है इक्वेशन आर नॉट रियल। यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन आर नॉट रियल, ठीक है। सो हम लोग इस वाले प्रैक्टिस सेट में 2.5 में हम यही यूज़ करने वाले हैं। हम क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास, हम अपने को ये पता है, हमने इस टॉपिक को पढ़ लिया काफ़ी अच्छे तरीके से कि जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें नया कंसेप्ट क्या आया है, रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट ऑफ द इक्वेशन में हमारे पास दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा होता है और एक क्या होता है, बीटा होता है। इसका फॉर्मूला होता है, अगर अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो क्या आता है, -b/a आएगा, और अल्फा इंटू बीटा करूंगा तो क्या आएगा, c/a आएगा। अब अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का यूज करिए, एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक का हमारा कंसेप्ट था। इसके बाद हमने एक नया कंसेप्ट देखा जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जो हमारा होता है डेल्टा। डेल्टा का वैल्यू होता है b² माइनस 4ac। इसमें भी तीन अलग अलग कंडीशन है। अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 हुआ तो रियल एंड इक्वल, अगर डेल्टा ग्रेटर है 0 से तो हम लोग बोलते हैं रियल एंड अनइक्वल, और लास्ट हमारा है अगर डेल्टा का वैल्यू 0 से लेस है, मतलब माइनस में है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन आर नॉट रियल। ठीक है, सो अपने को इतना पढ़ना है। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, 2.5 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल द ब्लैंक्स है, मतलब जो गैप्स दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना है। तो मैं कुछ ऐसे बनाया हूँ, आप लोग समझ रहे हैं कैसे कैसे बॉक्स में फिल करना है। ठीक है, सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें हमारे पास b² माइनस 4ac का वैल्यू है 5 और b² माइनस 4ac का वैल्यू है -5। सो अपने को इसमें बताना है कि इसका नेचर ऑफ रूट क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, डेल्टा वाला कंडीशन, डेल्टा इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, तो अपने को बस इसमें ये आइडेंटिफाई करना है। अब देखो यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है, डेल्टा का वैल्यू कितना आया है, b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना है, +5 है, मतलब यहाँ पे कंडीशन अपना होता है डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। सो जब ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आता है ना, तो हमारा क्या होता है इक्वेशन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रियल एंड अनइक्वल, बस यहाँ पे ऐसा लिख लेना, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं क्या दिया है, b² माइनस 4ac इक्वल टू -5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा है उसका वैल्यू 0 से लेस है। 0 से लेस मतलब माइनस में आंसर आया है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट अ रियल इक्वेशन। ऐसे लिखो, नॉट रियल रूट, या फिर इक्वेशन कुछ भी लिख सकते हो, नॉट अ रियल, सॉरी यहाँ पे ऐसा लिखो, नॉट अ रियल रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट हो गया सॉल्व। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं क्या दिया है। सेकंड वाले में हमारे पास दिया हुआ है सम ऑफ रूट इक्वल टू -7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू
5। इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ रूट मतलब हमारे पास दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा होता है और एक क्या होता है, बीटा होता है। इन दोनों का सम मतलब दोनों को ऐड किया तो कितना आता है, -7 आता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा कितना आता है, 5 आता है। सो इसका हेल्प लेके अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है अल्फा और बीटा का। तो हमने देखा है ना कैसे क्या इक्वेशन होता है, फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन होता है हमारा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -7 है। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं 7x डायरेक्टली लिखता हूँ। प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 5। तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे सोल्यूशन कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट और एक देख लो, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास रूट ऑफ द इक्वेशन है। सो अपने को इसका वैल्यू फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले ना ऐसा कंपेयर कर लेना एक बार। हम लोग कंपेयर करते हैं इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारे पास ए बी और सी का वैल्यू आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे देखो ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू -4 है और सी का वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है इसका, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है, -b/a, ठीक है। माइनस को सेम रखो, b का वैल्यू कितना है, -4 है। तो -4/2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। सो ये होगा 4/2 और इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। सी का वैल्यू कितना है, 3 और ए का वैल्यू कितना है, 2। ये डिवाइड नहीं होने वाला तो सेम रहने दो। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 2 और अल्फा इंटू बीटा कितना आया, 3/2, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहाँ से हमारा मेन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। मैंने बताया इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है डेल्टा और डेल्टा का मतलब होता है b² - 4ac। सो अपने को बेसिकली फाइंड यही करना है, b² - 4ac। हमने इस वैल्यू को फाइंड किया है प्रैक्टिस से 2.5 में फाइंड किया था बाय फॉर्मूला मेथड में। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। हम क्या करते थे, पहले क्वेश्चन को कंपेयर करते थे जर्नल फॉर्म के साथ, फिर वहाँ पे हम ए बी सी का वैल्यू फाइंड करते थे और फिर इसी क्वेश्चन में पुट करते थे। सो हम सेम काम यहाँ पे करने वाले हैं फाइंड करने के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करोगे। पहला काम क्या करने वाले हैं, हम कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख लो ऐसा, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर किया इसको, तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास ए का वैल्यू कितना आया, 1, बी इक्वल टू कितना आएगा, 7 और सी इक्वल टू कितना आएगा, -1, ठीक है। ए बी सी का वैल्यू फाइंड हो गया। नेक्स्ट फाइंड करना अपने को डेल्टा, मतलब b² - 4ac फाइंड करना है, ठीक है। b का वैल्यू कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 1 और सी का वैल्यू कितना है, -1। सो -1 हो गया। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 4 एंड इसको ऐड कर लो कितना आएगा, 53। ये हो गया मेरा डेल्टा, ठीक है। फाइंड हो गया फर्स्ट वाला सोल्यूशन। सेम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला सेम वैसे ही कर सकते हो, मैं अब सोच रहा हूँ आपको होमवर्क दे दूँ सॉल्व करने के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास गिवन है 2y² प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। सेम है, कंपेयर करो इसको, ए बी सी का वैल्यू फाइंड करो और इसमें पुट करो, सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला, थोड़ा सा रूट के साथ दिया हुआ है ना, तो सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है इसका। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। सॉल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्व करोगे। सेम सॉल्यूशन है, बस कैलकुलेशन में कुछ गलत ना हो जाए इसीलिए मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। क्या करते हैं, पहले इसका हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे लिख लो ऐसा, कंपेयरिंग विथ a x² प्लस b x प्लस c इक्वल टू 0।
इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2 आएगा, बी का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, और सी का वैल्यू कितना आएगा, 2√2 आएगा। ठीक है, कंपेयर कर लिया, वैल्यू फाइंड कर लिया। अब फाइंड करते हैं डेल्टा b² माइनस 4ac, जो अपने को फाइंड करना है। b का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, √2, इंटू सी का वैल्यू कितना है, 2√2। कैसे सॉल्व करोगे इसको, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सिंपल, जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब जो बाहर नंबर है ना उसको मल्टीप्लाई कर लो। 4 टू से कितना होगा, 8, तो 8 हो गया। सेम रूट का मल्टीप्लाई होता है तो सेम आंसर आता है। अगर इसका बताता हूँ मतलब कंसेप्ट क्या है। अगर मैंने √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ किया तो सेम सेम रूट है। अगर इसका मल्टीप्लाई किया, अगर मैं ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, a² आता है। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद √2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। तो सेम यहाँ पे भी। सो बस इतना याद रखना कि जब भी हम दो सेम रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आंसर आता है, बस रूट हट जाता है। तो कितना आएगा यहाँ पे, 2 आएगा। ठीक है, 16 माइनस 16 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस किया कितना आएगा, 0। डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया, 0, विच इज़ आंसर। अच्छा, आंसर लिख लेना अपना, जैसे हम प्रीवियस सारे प्रैक्टिस सेट में करते थे। सो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0। सेम इसमें भी कर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट वाला, सॉरी सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें अपने को डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी क्वेश्चन करना है। ठीक है, नेचर ऑफ फ्रूट आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? पहला काम देखो, नेचर ऑफ रूट क्या होता है, यही होता है ना, डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा इज लेस देन 0। मतलब रियल एंड इक्वल, अनइक्वल, हमने जो अभी देखा था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, बेसिक जो हमने कंसेप्ट सीखा था। सो अपने को यही यूज़ करना है और बताना है कि इसका कौन सा वैल्यू, कौन सा नेचर ऑफ रूट है, रियल है या रियल अनइक्वल है या फिर नॉट रूट रियल इक्वेशन है, अपने को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सेम हम b² माइनस 4ac फाइंड कर लेंगे। डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। एंड अगर इसका वैल्यू 0 आया या फिर माइनस में आया या तो प्लस में आया तो हम इसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि नेचर ऑफ रूट इक्वेशन क्या है। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको। लो पहले तो हम लोग इसमें कंपेयर करने वाले हैं, तो कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे हम लोग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो a का वैल्यू कितना आएगा मेरे पास, 1 आएगा, b का वैल्यू -4 आएगा, और c का वैल्यू कितना आएगा, +4 आएगा। ठीक है, कंपेयर कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करते हैं, डेल्टा फाइंड करते हैं। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, इसका फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करते हैं। b का वैल्यू कितना है, -4 है, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू कितना है, 4। ठीक है, सो अगर -4 का स्क्वायर करूँगा तो देखो क्या आता है, -4 का स्क्वायर मतलब -4 इंटू -4, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4 इंटू 4 किया तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 16, माइनस 4 इंटू 4 किया तो कितना आया, 16। 16 में से 16 को माइनस किया तो कितना आएगा, 0। सो डेल्टा इक्वल टू कितना आया, 0। ठीक है, अब इसका रूट बताना है ना, तो हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने फाइंड कर लिया कि हियर द डेल्टा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे लिख लो अपना बेसिक में आंसर, द रूट आर रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं क्वेश्चंस को, रियल एंड इक्वल। ठीक है, सिंपल है ना, बस आपको रूट आइडेंटिफाई करना था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसे ही करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास 2y² माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। सेम काम करना है, आइडेंटिफाई करना है इक्वेशन रियल है, अनइक्वल है या फिर नॉट अ रियल इक्वेशन है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सिंपल सेम मेथड है। करो स्टार्ट। क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इसको पहले तो। सो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो मेरे पास a का वैल्यू कितना आएगा, 2, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। देन इसके बाद हम लोग करते हैं डेल्टा का वैल्यू फाइंड, b² माइनस 4ac फाइंड करेंगे।
सो बी का वैल्यू कितना है -7, तो -7 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू कितना है 2 है। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 7 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 49 आएगा। ठीक है, माइनस इसका मल्टीप्लाई करो, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा कितना होता है 16 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस करते हैं 49 में से 16 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा 33 आएगा डेल्टा। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास वैल्यू आया यहाँ पे लिख लो, हियर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर है 0 से, क्योंकि इसका वैल्यू प्लस में है। तो जब वैल्यू प्लस में आता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। सो अगर ऐसा रहता है तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, हमारे पास द रूट आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। हमने 2 क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, देख लेते हैं कैसा है क्वेश्चन नंबर 3। मैं सोच रहा हूँ होमवर्क दे दूँ आपको, क्योंकि इजी है, सेम ही तरीके से करना है। एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कर सकते हो सॉल्व, कंपेयर करेंगे, ए बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करेंगे, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड चेक करेंगे इसका वैल्यू क्या आता है सॉल्व करने के बाद। सो ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, सॉल्व कर लेना। इजी मेथड है, सेम मेथड है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट गिवन बिलो। हमारे पास 2 रूट्स दिया हुआ है, एक अल्फा दिया हुआ है और एक बीटा दिया हुआ है। सो हमेशा ऐसे ही समझना कि तुम्हारा फर्स्ट वाला क्या रहेगा, अल्फा रहेगा, और सेकंड वाला तुम्हारा क्या रहेगा, बीटा रहेगा। सो इसको एज्यूम कर लेते हैं, स्टार्ट मैं बताता हूँ सॉल्यूशन कैसे करना है, एक ही करके स्टार्ट करते हैं। सो पहला काम इसको लेट कर लो, लेट अल्फा इज 0 एंड बीटा इज 4। हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 4। क्या करना है इससे, अपने को इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। सो अल्फा प्लस बीटा के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना पड़ेगा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना पड़ेगा। कैसे होगा, सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा कर लो, अल्फा का वैल्यू कितना है 0, बीटा का वैल्यू कितना है 4, ऐड किया कितना आया 4, हो गया अल्फा प्लस बीटा फाइंड। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है 4, मल्टीप्लाई किया कितना आया 0, बस हो गया। अब इक्वेशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा इसके हिसाब से। सो यहाँ पे लिखो ऐसा, द रिक्वायर्ड, जो बनाना है अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ए बनाना है ना अपने को, तो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन फॉर्म होता है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सेम रखो, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया 4, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया और एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 0 इक्वल टू 0। ये 0 लिखो या मत लिखो फर्क तो नहीं पड़ता, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने इसको, इजी है। अल्फा प्लस बीटा एज्यूम किया, दोनों को ऐड और मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास गिवन है 3 एंड -10। स्टार्ट करें, देखो सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करने वाले हो। इजी इजी क्वेश्चन है गाइस, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है, सॉल्व तो आप एक बार में समझ के कर सकते हो। फिर भी सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 एंड बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा -10। ठीक है, हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, तो अपने को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है, तो हम ऐड कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 प्लस -10 इक्वल टू 3 प्लस माइनस -10 कितना आएगा यहाँ पे -7। 10 में से 3 गया 7 आया, बड़ा नंबर 10 का है, इसके पास माइनस का साइन है तो -7 आ गया। नेक्स्ट क्या फाइंड करते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करते हैं। सो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 3 इंटू -10, कर लो मल्टीप्लाई कितना आएगा -30।
हो गया वैल्यू फाइन, ठीक है। अब जो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है यहाँ पे लिख लूँ, लिखो ऐसा, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा होता है इक्वेशन। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना आया वैल्यू -7, सो -7 ब्रैकेट में रख लो, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -30, सो -30 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस माइनस प्लस 7x हो गया, प्लस माइनस माइनस 30 इक्वल टू 0। हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? बस प्लस कर रहे हैं रूट्स को और एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो भी वैल्यू आ रहा है हमारे इक्वेशन में पुट कर ले रहे हैं, इजी सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है 1/2 और -1/2। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन हमारा। सॉल्यूशन स्टार्ट कर लो। लेट किया, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। एज्यूम कर लिया, ठीक है। क्या फाइंड करते हैं पहले हम लोग? अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। अल्फा का वैल्यू है 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू है -1/2। ठीक है, ओके, 1/2 सेम रहेगा, प्लस माइनस माइनस 1/2, एक प्लस में और एक माइनस में हो गया कैंसिल, कितना आएगा 0। डन। नेक्स्ट क्या फाइंड करते हैं हम लोग? अल्फा इंटू बीटा फाइंड करते हैं। अल्फा का वैल्यू 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू 1/2 माइनस में। अब मल्टीप्लाई है तो डायरेक्टली सामने सामने मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, मतलब +1 -1, सो -1 आ गया। 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे लिख लो जो अपने को बनाना है, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, यही होगा इक्वेशन हमारा। ठीक है, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है? 0, सो ये हो गया 0, ब्रैकेट में रखो और एक्स लिख लो, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? -1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर आपको चाहिए तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे 0 का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा? 0 ही आएगा, तो ये वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा हमारा। सो एक्स स्क्वायर सेम रखो, 0 का एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा, इसको लिखो या मत लिखो, पूरा टर्म्स तो खत्म ही हो गया है। प्लस माइनस माइनस 1/4 इक्वल टू 0 हो गया कंप्लीट सॉल्व। अब 0 तुम्हारे ऊपर है, लिखना है लिखो या मत लिखो, अगर नहीं लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर -1/4 इक्वल टू 0, ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा। अच्छा, आंसर लिखते रहना सारे क्वेश्चंस में, हाफ मार्क्स इसका भी रहता है इंक्लूडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें थोड़ा सा अलग, नहीं थोड़ा सा अलग तो नहीं है, जो भी है सॉल्व तो कर ही लेंगे, कुछ इतना भी हार्ड क्वेश्चन तो नहीं रहता। देखो क्या दिया हुआ है, 2 माइनस रूट 5 और 2 प्लस रूट 5, ये दो ही क्वेश्चन है ना। ठीक है, पहला काम हमारा क्या होता है सॉल्यूशन में, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग पहले इसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट अल्फा इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 एंड बीटा इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 होगा। क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग प्लस फाइंड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसका ना। सो अल्फा प्लस बीटा करूंगा, मतलब 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5 करूंगा। ये मेरा अल्फा हो गया और ये मेरा बीटा हो गया, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, ऐड करके देखते हैं कितना आता है। 2 प्लस रूट 5 सेम रहेगा, ब्रैकेट ओपन कर लो यहाँ पे, प्लस 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 प्लस, तो कुछ ऐसा दिखेगा। सॉरी, ये माइनस में है guys। अब देखो यहाँ पे एक माइनस में और एक प्लस में कैंसिल हो गया, 2 प्लस में 2 प्लस में कितना आएगा? 4 आएगा। फर्स्ट हो गया कंप्लीट। सेकंड देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सेकंड क्या फाइंड करना है अपने को? अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है ना। तो अल्फा का वैल्यू कितना है? 2 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 5। अब यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे,
आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला पता होगा ना। देखो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और सेम दूसरे वाले ब्रैकेट में a माइनस बी है, बस साइन चेंज है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे देखो 2 माइनस रूट 5, 2 प्लस रूट 5, बस साइन चेंज है, बाकी नंबर सेम सेम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मेरा यहाँ पे ए क्या होगा, 2 जो है वो मेरा ए हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 4, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो कितना आएगा 5 आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 को माइनस किया कितना आएगा 1। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 5, और उसके पास साइन कौन सा है माइनस का, तो माइनस साइन यूज करेंगे। ठीक है, हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा फाइंड हो गया 4, और अल्फा इंटू बीटा फाइंड हो गया -1। अब अपने को फाइंड करना है इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -4, सो -4 हो गया इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सो 4 इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में कैसे सॉल्व किए। जो भी हमारे पास रूट्स है हमने इसको ऐड किया और एक बार मल्टीप्लाई किया, और जो भी इसका वैल्यू आया हमारे पास, जो भी इक्वेशन का फॉर्मूला था हमने उसमें बस पुट किया और इजी सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के लिए, तो आप लोग देख लेना कैसे सॉल्व करना इजी। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लो, समझ में आ जाएगा, फिर से अच्छे से समझोगे तुम। ठीक है, और कुछ भी कम डाउट है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा ऐसा कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है गाइस, तो थोड़ा ध्यान देना कैसे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन इजी, सॉल्यूशन कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है और सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसमें बात किसका कर रहा है, इसमें रूट्स का बात कर रहा है, तो अपने को पता है रूट्स क्या क्या होते हैं। हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा एक रूट अल्फा होगा और एक रूट क्या होगा बीटा होगा। ठीक है, सो 2 रूट्स क्या होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। ओके, अब इसको सम करने के लिए बोल रहा है और प्रोडक्ट करने के लिए बोल रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा करने के लिए बोल रहा है और अल्फा इंटू बीटा करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, सो अपने को ये भी पता है कि अल्फा का जो फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ ना, स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका कंपेयर कर लेते हैं जनरल फॉर्म के साथ। कंपेयर करने के बाद हम लोग ए बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड उसके बाद हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो फाइनल सॉल्व करेंगे, जो अपने को बोला है, कंडीशन जो बोला है, हम उसको अप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहला काम क्या करना है, इसमें कंपेयर करना है, तो कंपेयर कर लेते हैं। लिखा यहाँ पे मैंने कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कंपेयर किया मैंने। ठीक है, सो ए का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा बी इक्वल टू -4k, सो -4k, और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा k+3। ये पूरा रहेगा क्योंकि ये पूरा मेरा लास्ट में कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, सो हम सी इक्वल टू क्या लेने वाले हैं k+3 लेने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसको भी, पहले यहाँ पे लिख लो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा मेरा रूट ऑफ द इक्वेशन है, तो इसके हिसाब से मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, माइनस बी का वैल्यू कितना है -4k है, सो ब्रैकेट में लिख लो -4k अपॉन ए का वैल्यू कितना है 1, सो 1 आएगा, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो कितना आएगा 4k। ठीक है,
ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट क्या फाइंड करते हैं हम लोग, इसमें अल्फा इंटू बीटा फाइंड करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी का वैल्यू कितना है के प्लस 3 और ए का वैल्यू कितना है 1। सो इसका आंसर आएगा के प्लस 3। डन, हमने इतना फाइंड कर लिया। हमने कंपेयर किया, ए बी सी का वैल्यू फाइंड किया, हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लिया। अब कंडीशन क्या दिया हुआ है हमारे पास, देखो मैं कंडीशन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो सम ऑफ रूट है मतलब अल्फा प्लस बीटा है, वो डबल है उसके प्रोडक्ट का, मतलब अल्फा इंटू बीटा का डबल होने वाला है। ठीक है, सिंपल है ना। जो सम ऑफ रूट है मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो डबल है मतलब इक्वल टू डबल, डबल बोला है यहाँ पे, सो डबल देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, सो हम लोग इसको कैसे लिखने वाले हैं, यहाँ पे ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है, जो सम ऑफ रूट है मतलब अल्फा प्लस बीटा इस इक्वल टू डबल देयर प्रोडक्ट, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय डबल किया अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हमारे पास सबका वैल्यू फाइंड हमने कर लिया है। देखो यहाँ पे हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया कितना 4k, तो यहाँ पे लिख लिया 4k। 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास, k प्लस 3 है, तो मैंने यहाँ पे k प्लस 3 रख लिया। ठीक है, 4k को सेम रखो, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 2k का मल्टीप्लाई किया तो 2k हो गया, 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। k को k के साइड में ले लेता हूँ तो 4k अपने प्लेस पे है, 2k यहाँ पे प्लस में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा -2k इक्वल टू 6 हो गया। माइनस कर लो, 4k में से 2k गया कितना आएगा, 2k इक्वल टू 6 एंड k यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 2, राइट साइड में आएगा तो क्या होगा डिवाइड में, सो 2 डिवाइड में हो गया, k इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है, यहाँ पे अपना आंसर लिख लेना, आंसर इक्वल k इक्वल टू 3। डन, समझ में आया कैसे सॉल्व किया, सॉल्यूशन देख लो एक बार बस। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इजी है, फॉर्मूले बेस पे, फॉर्मूला आता है सॉल्यूशन मिल जाएगा, वैल्यू पुट करना है, सिंपल। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा और रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। कैसे फाइंड करेंगे, देखो अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने को ना इसका यूज तो लगने वाला है। हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा का बात हो रहा है तो हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। तो अब अगर इसका मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ तो इसके फॉर्मूले में -b/a और c/a आता है। तो हम लोग स्टार्टिंग में पहला काम हम करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वल टू 0 के साथ, और हम लोग a b c का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू फाइंड होने के बाद हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद ना फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखो ये फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये फॉर्मूला कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, हमने इस फॉर्मूले को पहले भी पढ़ा हुआ है। मैं बताता हूँ कैसे फॉर्मूला बना हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा प्लस नहीं लेते हैं हम लोग, ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर पूछूं मैं आपसे तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना, सॉरी सॉरी प्लस रहेगा। क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब अपने को क्या फाइंड करना है, चलो मान लो कि ये तुम्हारा अल्फा है और ये तुम्हारा क्या है बीटा है। हमने एज्यूम कर लिया, हमने इसको अल्फा एज्यूम कर लिया और इसको बीटा एज्यूम कर लिया। ये अल्फा अल्फा बीटा अल्फा। ठीक है, अपने को फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो इस वाले टर्म को इस साइड में बस ले लो, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला सेम है, बस थोड़ा टर्म्स आगे पीछे है और कुछ नहीं। ठीक है, जो अपने को फाइंड करना है उसको हमने सेपरेट रखा, बाकी सारी चीज को एक साइड में ले लिया, तो यहाँ पे भी वही किए हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। स्टार्ट करें सॉल्यूशन।
फॉर्मूला ये यूज करना है, वैल्यू हम स्टार्ट कर देंगे पुट करना, आंसर मिल जाएगा। देखते हैं सोल्यूशन। पहला काम क्या बोला है, पहला काम मैंने बोला इसको कंपेयर कर लो। सो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मैंने कंपेयर कर लिया। सो ए का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, ए इक्वल टू 1 आएगा, बी इक्वल टू -2 आएगा एंड सी इक्वल टू -7 आएगा। ठीक है, कंपेयर किया मैंने, ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर लिया। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करने वाले हैं, कर लेते हैं फाइंड। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, माइनस बी का वैल्यू कितना है, -2 है, सो -2/a का वैल्यू कितना है, 1, सेम रहेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे आएगा 2। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a इक्वल टू, सी का वैल्यू कितना है -7 और a का वैल्यू कितना है 1, सो इसका आंसर -7 आएगा। ठीक है, हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं, जो अपने को मेन फाइंड करना है। अपने को मेन क्या फाइंड करना है इसमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है ना। सो कैसे फाइंड करेंगे, देखो फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने यहाँ पे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। स्टार्ट करें वैल्यू पुट करना। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 2, सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -7, तो -7 आएगा यहाँ पे। 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, 2 और 7 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 14, दोनों को ऐड कर लो कितना हो जाएगा 18। ये हो गया मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट फाइंड हो गया। सेकंड का फाइंड करना है, सेम है सेकंड वाले में भी। सेकंड हमारे पास इक्वेशन है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। गाइस ये वाला फॉर्मूला भी सेम तरीके से डिराइव हुआ है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब से। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूँ आपको। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सेम फॉर्मूला जैसे हमने इस वाले फॉर्मूला को डिराइव किया था अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर से, और इसका भी हम डिराइव करते हैं अल्फा प्लस बीटा का क्यूब से। ठीक है, ये वाला आप लोग ट्राई करना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कैसे फॉर्मूला बना हुआ है। वैल्यू पुट करते हैं अभी हम लोग। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2 है, सो 2 रख लो यहाँ पे, 2 का क्यूब हो गया -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 7, -7, सो -7 ब्रैकेट में आ जाएगा। ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 रख लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो कितना आएगा 42। ठीक है, दोनों को ऐड कर लो कितना हो जाएगा, ऐड किया तो कितना आया 50। डन, सो हमारा आंसर आ गया है। फाइनल में अपना आंसर लिख लेना बस। आंसर क्या आया हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 18 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू कितना आया 50, विच इज आंसर। ठीक है, सो सॉल्यूशन एक बार देख लो आप लोग कैसे सॉल्व किया हमने इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इजी है, सिंपल है, बस एक बार समझ में आ जाना चाहिए आपको। इजी है, बहुत इजी है, ज़्यादा सोचना नहीं कैसे सॉल्व करना है। हम डेल्टा यूज़ करेंगे, डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज़ करेंगे एंड बस वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्यूशन निकाल लेंगे। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, द रूट ऑफ द गिवन फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। पहले तो समझ लो यहाँ पे मतलब क्या दिया हुआ है। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना, वो क्या बताया है, रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल का मतलब होता है डेल्टा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और डेल्टा का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बस आपको यही लॉजिक यूज करना है और सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो मेन अभी समझ लो कैसे सॉल्व करोगे।
हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा बस इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करोगे तो आपको के का वैल्यू मिल जाएगा, इजी मिलेगा, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस ट्रिक देख लो कैसे सॉल्व करना है। मेन अपना लॉजिक कंसेप्ट यही वाला था कि अगर हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रियल एंड इक्वल है तो क्या होता है, अगर रियल एंड इक्वल है तो उसका मतलब होता है डेल्टा इक्वल टू जीरो, और डेल्टा का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं अब यहाँ पे। देखो पहला काम इसको कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। कंपेयर किया मैंने इसको, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना आएगा 3, बी इक्वल टू कितना आएगा के, और सी इक्वल टू कितना आएगा 12। तीन वैल्यू आ गया हमारे पास, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू के, और सी इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। अब कंडीशन में अपने को गिवन है कि जो डेल्टा है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है वो इक्वल टू किसके है, जीरो के हैं। सो स्टार्ट करो यहाँ पे। सो डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा इज इक्वल टू, ऐसा लिख लो अगर यहाँ पे लिखना है तो, इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल है मतलब इसका क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, एंड डेल्टा का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, यही होता है। अब वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, टी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 इंटू सी का वैल्यू कितना है 12 इक्वल टू कितना हो गया जीरो। ठीक है, के स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा तो कितना आएगा 144 इक्वल टू जीरो। सो के स्क्वायर इक्वल टू, माइनस था राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा 144। ओके, के इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट में 144 हो जाएगा विथ प्लस और माइनस। सो के इक्वल टू कितना आएगा प्लस माइनस 12। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे के का दो वैल्यू आ गया है। सो ठीक है, दो बार इसको लिख लेते हैं, के इक्वल टू प्लस 12 और के इक्वल टू माइनस 12। आंसर में हमारे पास दो आंसर आया है, लिख लो आंसर हमारे पास क्या आया है, द वैल्यू ऑफ के इज 12 एंड माइनस 12। बस सॉल्यूशन डन हो गया, इजी है ना। हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिया है कंपेयर किया, ए बी सी का वैल्यू फाइंड किया, हमारे पास गिवन कंडीशन है कि रियल एंड इक्वल है इक्वेशन। सो डेल्टा इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, वैल्यू पुट किया और के का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। ये भी इजी है, सेम मेथड से करने वाले हैं, होप अगर इतने में कंप्लीट हो जाए तो, ज़्यादा स्पेस तो नहीं अपने पास। ट्राई करते हैं, के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये क्या है, मेरा इक्वेशन गिवन है। ओके, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन सेम कर रहा है, बट स्टार्ट करने से पहले हम एक काम करेंगे कि इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे पास स्क्वायर नहीं है, मतलब जर्नल फॉर्म नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए उसका, 2 होना चाहिए। बट यहाँ पे कितना हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। करें, देखो अगर मैंने के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ किया तो कितना आएगा, के एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस के एक्स का मल्टीप्लाई टू के साथ किया तो कितना आएगा, टू के एक्स आएगा, प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब ये मेरा बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। ठीक है, ये मेरा बन गया इसका फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बोल सकते हो यहाँ पे। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसको कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे लिख लो, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। कंपेयर किया मैंने इसको। ठीक है, कंपेयर किया तो मेरे पास ए का वैल्यू कितना आएगा, ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू माइनस टू के, एंड सी इक्वल टू कितना आएगा सी। देखो बी इक्वल टू माइनस टू के, सी इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, अब ए बी सी का वैल्यू फाइंड हो गया है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास गिवन कंडीशन है डेल्टा इक्वल टू जीरो है, एंड डेल्टा का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू
जीरो। बी का वैल्यू कितना है -2k, सो -2k का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है k एंड सी का वैल्यू कितना है 6 इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वायर करते हैं। देखो माइनस का यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो मेरा जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे प्लस में आने वाला है। ठीक है, सो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और k का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा k स्क्वायर -4 और 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 6 24 k इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हो, इसके बाद हम लोग कॉमन निकालते हैं इसमें। अगर मैं इन दोनों में कॉमन देखूँ तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो मैंने 4 को कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे k है और यहाँ पे k है, तो मैंने k को बाहर निकाल लिया। क्या बचा हमारे पास, यहाँ से मैंने इस वाले टर्म में मैंने 4 को बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास और एक k को बाहर निकाल लिया, तो एक k बचेगा मेरे पास, सिंगल k बचा। -4 6 24 होता है, तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे सिंगल k था मैंने जिसको बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ पे k नहीं बचेगा, इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, 4k को कंपेयर किया मैंने 0 के साथ, तो 4k इक्वल टू 0 और k -6 इक्वल टू 0। इसको डिवाइड कर लो, k इक्वल टू 0/4 एंड k इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। ओके नेक्स्ट, और k इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, -6 था, राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। सो विच इज आंसर, हमारे पास दो आंसर आए हैं, हम 0 को कंसीडर नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम फाइनल किसको कंसीडर करने वाले हैं, k को कंसीडर करने वाले हैं। सो देयरफॉर k इक्वल टू 6 विच इज आंसर, ये हमारा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। ठीक है, सो सॉल्यूशन देख लो एक बार, हमने क्या सॉल्व किया है अभी तक। इजी जैसे हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेम हमने इसको सॉल्व किया, बस एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था ब्रैकेट का, फिर इसके बाद सेम प्रोसेस था। ठीक है, ओके सो गाइस यहाँ पे ना हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5 हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको मैं। देखो हमने इसमें रूट्स के बारे में पढ़ा, अल्फा एंड बीटा के बारे में पढ़ लिया। ओके, हमने अल्फा प्लस बीटा देखा, अल्फा इंटू बीटा देख लिया, ये भी हमने पढ़ लिया है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला भी हमने कंप्लीट देख लिया। देन उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा विद द हेल्प ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ हेल्प ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, हमने ये कर लिया। एंड उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा, मतलब डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा इज लेस देन 0, इन सारे कंडीशंस को हमने देख लिया। ठीक है, सो अगर आपको कुछ भी डाउट है इन सारे टॉपिक्स में तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा, या तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, ताकि मैं आपको, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो एक बार वीडियो को रिवाइज कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, इजी सॉल्यूशन है। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने प्रैक्टिस सेट में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 2.6 जो वर्ड प्रॉब्लम होने वाला है। क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम। अब ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए भी, बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे अभी नेक्स्ट 2.6 और इस वाले को थोड़ा स्प्लिट करेंगे ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट्स में बन जाए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।